हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। आई होप आपने एक्सरसाइज 15.1 कर ली होगी। मैं इसकी पीडीएफ आपके संग जल्दी शेयर कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक, बार ग्राफ बहुत ही इजी है, बस आपको समझने आना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको इंटरप्रिटेशन बताया जाएगा और आपको बार ग्राफ कैसे बनाना है ये बताया जाएगा। तो पहले समझते हैं बार ग्राफ होता क्या है। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स। बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डेटा का एक बार्स के फॉर्म में, या फिर आप ये होते हैं बार्स, जैसे ये इन द फॉर्म ऑफ बार्स, ये एज अ रेक्टेंगल के फॉर्म में, इनकी फॉर्म में जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे बार ग्राफ होते हैं, जिसमें हम इक्वल स्पेसिंग होती है इन दोनों के बीच इक्वल, जैसे इसमें एक ब्लॉक की स्पेसिंग, एक ब्लॉक की इसमें सेम इक्वल स्पेसिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। ईच जो रेक्टेंगल है या एक बार है वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करता है। और जैसे अगर इसमें कहते हैं कि ये हमारे सिर्फ 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे सिर्फ 70 को रिप्रेजेंट, मतलब ये कह रहा है कि हिंदी में 65 और व्हाटएवर ये मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में 95 हैं, साइंस में 90, ऐसे करके एक ही वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द हाइट और लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स ऑन अ सूटेबल स्केल। जो लेंथ और हाइट होती है बार की, वो एक सूटेबल स्केल पे डिपेंडेंट होती है। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, जैसे हम एक स्केल डिफाइन कर लें, जैसे 65, 70, 95, 90, 75। अगर हम क्लोज देखें, अगर मैं 10 का गैप लेती हूँ बार्स के बीच में, तो मुझे 5 इजीली निकालने में आ जाएगा, मुझे 65 करना पड़ेगा। बट अगर मैं सीधे 5 का लेती हूँ तो वो बन तो जाएगा अच्छे से, बट उसमें बहुत लंबा जाना पड़ेगा हमें। इसलिए हम शॉर्ट बनाने के लिए बार ग्राफ को और इजी डिपिक्ट करने के लिए हम इसमें हमने स्केल लिया है 10 स्केल का मतलब होता है कि जब हम बनाएंगे उसको, जब हम जैसे हमने बार ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारा 10 यहाँ पे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये हमारा 10 का गैप होगा, 10 का स्केल होगा। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40। तो ये हमें स्केल बहुत ही इंटेलिजेंटली हमें चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। Step 1, on a graph sheet, draw two mutually perpendicular line. एक बार शीट पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ऐसे। ठीक है, वन लाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड ऑन द अदर वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और एक वर्टिकल, ये नहीं हो, ये होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, सिंपल, ये दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। यूजुअली वी रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन विद यूनिफॉर्म गैप। जनरली हम हॉरिजॉन्टल पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम इस पे बार्स बनाते हैं, ना कि हम इसके। ठीक है, चूज अ सूटेबल स्केल चूज करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। हाइट ऑफ द बार्स जो होना चाहिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है कि आपको 65 दे रखा है और आप 2 का स्केल ले रहे हो। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा 65 है, 5 और 10 से ज़्यादा है मोस्टली, तो आप उसमें हिसाब से आपको स्केल बहुत ही इंटेलिजेंटली चूज करना पड़ेगा इसमें। ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विथ एंड हाइट एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्टेप। बार्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब ड्रॉ कर दो इक्वल हाइट और विथ में। द सेंटर ऑफ ईच बार शुड बी ऑन इक्वल डिस्टेंस पॉइंट मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। द सेंटर ऑफ जो सेंटर होता है पॉइंट्स बार ग्राफ का, वो एक बहुत ही इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होने चाहिए, मतलब ये भी इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए 10, 20, क्योंकि ये हमारे अगर 10 है तो हम यहाँ पे ऐसे बार ग्राफ बनाते हैं तो ये मिडल आ जाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ प्रॉपर्टीज, बार्स कैन बी नीदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा। जो बार रिप्रेजेंट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे
क्वेश्चन है हमारा पास, जो फिगर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं. द विथ ऑफ ईच बार इज केप्ट सेम दो इट इज़ मेयरली फॉर अट्रैक्शन. विथ ऑफ ईच बार जो होता है वो सेम रखते हैं हम. इसका थोड़ा सा हम क्यों रखते हैं, एक तो अपनी क्लियरिटी के लिए और दूसरा थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बार ग्राफ को. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव बार शुड बी इक्वल. दो बार्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए हर एक बार का. बार्स कैन बी शेडेड, हैश्ड और कलर टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव. आप बार्स को कलर कर सकते हो, हैश कर सकते हो, या फिर आप उन्हें कलर शेड कर सकते हो सिंपल पेंसिल या पेन के थ्रू, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए. बार ग्राफ्स आर ऑफ द डायमेंशन ओनली देयर हाइट इज ऑफ स्केल सिग्निफिकेंस. बार ग्राफ्स का जो स्केल होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है, तो स्केल बहुत ही ध्यान से चूज़ करना पड़ता है आपको. ठीक है, तो इसमें भी आपको ये दे रखे हैं सब्जेक्ट और मार्क्स. तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें हम क्या कहते हैं, अब सब्जेक्ट्स हैं तो हमने इनको हॉरिजॉन्टल पे लिया और जो ये मार्क्स हैं इनको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है. ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए ऐसे करके. हमने स्केल ले लिया कि एक 10 को रिप्रेजेंट करेगा इसमें. तो 10, 20, 30, 40 और एक बार हमने ले लिया ये हिंदी का कॉलम ले लिया, ये फिर एक बार छोड़ के इंग्लिश, फिर एक बार छोड़ के. तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ. इंटरप्रिटेशन मतलब रीडिंग. हम बार ग्राफ को पढ़े कैसे, हमारे पास जैसे ये बार ग्राफ दे रखा है तो उसमें से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे इसको पढ़ें. ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमें ये बार ग्राफ दे रखा है, हमारे पास इसका स्केल दे रखा है 100. ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च ये नंबर ऑफ नेम ऑफ द मंथ्स हैं और नंबर ऑफ कार्ड्स. मतलब जैन में 500 कार्ड्स सोल्ड हुई हैं, फरवरी में 350 कार्ड्स. हमें किसी कंपनी का भी हमें दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि उसकी टर्नओवर, उसकी सेल्स कितने हैं. व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्ड्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हमें कितने सोल्ड हुए हैं हमारी कार्ड्स हर मंथ में, ये बता रखा है. ऑब्वियसली क्लियर है वेरी. फिर है हाउ मेनी कार्ड्स वर सोल्ड इन जून. जून में कितनी हुई है, 100 हुई हैं. आप देख सकते हो, मैच करो यहाँ से 100 पे, तो 100 कार्ड्स. हाउ मैनी कार्ड्स वर सोल्ड इन जनवरी देन फरवरी. पहले देखो जनवरी में कितनी है, जनवरी में 500 है, फरवरी में 350 है. तो इन दोनों को माइनस कर दो, 500 माइनस 350. क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि जनवरी में जितनी कार्ड सोल्ड हुई है फरवरी से कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं. तो 500 माइनस 350 हमारे पास 150 आएगा. मतलब 150 कार्ड ज़्यादा सोल हुई है हमारी जनवरी में. हाउ मेनी टोटल कार्ड्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. तो इसमें से टोटल कर लेंगे. पहले 500 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 750 प्लस से 500 प्लस 100 सबको टोटल कर लेंगे तो हमारा 2600 कार्ड्स आंसर आएगा. नेक्स्ट एक और कर लेते हैं. ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. अब उसका वीकली सेल दिखाया है कि वो एक वीक में कितनी उसने सेल करी है. एक ऑब्जर्वेशन है. तो मंडे में 40 करी हुई हैं, ट्यूसडे में 30 करी हुई हैं, वेडनेसडे में 20 हैं, थर्सडे में 35 हैं, फ्राइडे में 50 हैं, सैटरडे में 65 हैं. ठीक है, अब बोला है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव. तो लिख दो द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप from Monday to Saturday. What is the scale chosen on the horizontal line representing the number of shirts? Scale क्या चूजा गया है horizontal में, इसमें कैसा गया है, एक बार ग्राफ मतलब 10 स्मॉल डिविजन. 10 कैसे हुआ, आप इसको जब क्लियरली देखोगे यहाँ पे तो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं इसमें, 1 2 3 4, ये हमारे 12 हैं. 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, मतलब सॉरी 10 है. तो एक ये हमारे 10 स्मॉल बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करता है. एक ब्लॉक 10 स्मॉल बॉक्सेस, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन्स लिखा हुआ है. मतलब उसका जो स्केल है वो 10 स्मॉल डिविजन्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. सबसे ज़्यादा दिख रही है बार ग्राफ से, सबसे लंबी लाइन 65 मतलब सैटरडे को सोल्ड हुई है. हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, कितनी, 65. ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सबसे कम किस में हुई है, दिख रहा है साफ साफ वेडनेसडे पे हुई है. कितनी हुई है, 20 हुई है. ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड,
अच्छा ये तो हमने कर लिया, मिनिमम नंबर किस में हुआ है। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे में कितनी हुई है, मंडे में हुई है 40 जे, ठीक है 40 शर्ट सोल्ड हुई है। तो यहीं पे आके हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में है बार ग्राफ रीड करने के लिए, बनाने के लिए दिया हुआ है। और बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि स्केल, जैसे मैं आपको इसका बता देती हूँ, जैसे 110, 170, 185, 245, 360, 540। तो इसमें हमारा बहुत डिफिकल्ट है बार ग्राफ चूज करना, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं। बट हमें किस चूज करेंगे, हम इसमें ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं 50। तो 50, 100, फिर आगे 150, फिर 200, फिर 250। आप इसको करके बार ग्राफ पे, फिर यहाँ पे आप प्लॉट कर लोगी एक डिवीजन कितने को कर रहा है,